हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम वॉरेन बफेट के लाइफ से उनके सीक्रेट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम अपने वेल्थ को, अपने फिनेंशियल गोल को ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर सके। तो वॉरेन बफेट एक ऐसा नाम है जिन्होंने दुनिया को बताया है द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट और द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि कैसे आदमी अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट करके भी अमीर, या ये कहें बहुत ज्यादा अमीर बन सकता है। सो द फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहला चीज है जिस पे वॉरेन बफेट फोकस करते हैं, कि हर एक आदमी, चाहे वो उसकी सैलरी कितनी भी हो, वो कितना भी कमाता हो, जहां भी कमाता हो, उसको सेविंग पे जरूर फोकस करना चाहिए। हाँ, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें और आपको समझना चाहिए, कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, अगर हम अपने फिनेंशियल गोल्स को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला आदत जो हमें आप डेवलप करना होगा, कि हमें अपने सेविंग्स पे फोकस करना होगा। और इसके लिए वॉरेन बफेट ने एक सिंपल सा रूल बताया है, कि हमें हर वही चीज खरीदनी चाहिए जिसकी हमें रियली में जरूरत हो, ना कि दूसरों कह रहे हैं या दूसरे खरीद रहे हैं या पूरा मार्केट ऐसा कर रहा है तो हम उस चीज को खरीदने लगे। तो उन्होंने कहा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हमें वही चीज खरीदनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो होता क्या है, कि बाद में हमें वो चीज बेचनी भी पड़ सकती है जिस चीज की हमें जरूरत है। मतलब क्या, हम बहुत सारे अननेसेसरी सामान खरीद लेते हैं, लेकिन उसका फिर उसको बियर नहीं कर पाते, उसके एक्सपेंस को नहीं सह पाते, तो फिर हमें बिल पे आउट करने के लिए अपनी जरूरत की चीज को भी बेचना पड़ सकता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो हम लोग को समझ में आना चाहिए, कि वॉरेन बफेट ने सिंपल बताया है कि जरूरत से ज्यादा सामान नहीं खरीदनी चाहिए, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और सेविंग पे ध्यान देना चाहिए। एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा है, अगर 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ किसी ने कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट किया 35 सालों के लिए, अगर 35 ईयर्स, अगर आपने 35 सालों के लिए कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप 33 करोड़ तक भी मार्केट से कमा सकते हो। जबकि अगर आप 10% इंक्रीमेंट करते जाते हो हर साल, और 25 साल के लिए करते हो, तो आप 5 करोड़ तक मार्केट से आराम से बना सकते हो। इसी के तरीके से यहाँ पे एक बात और समझने की है, कि आपके पैसे के ग्रोथ में दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो होता है कि आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से अर्न कर रहे हो, और अर्न आप कर रहे हो, वैसे ही सामान भी महंगी होती जा रही है। तो उसके लिए लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन क्या हो रहा है मार्केट में। जनरली इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन 6 से 7% का होता है। तो हमारा जो इनकम होना चाहिए वो 20 से 25% का ग्रोथ होगा, तभी हम ज्यादा तेजी से सेविंग का, तभी हम ज्यादा तेजी से इन्वेस्ट करते हुए अमीर बन सकते हैं। अगर हमने अपने पैसे को एफडी में डाल दिया और कहा कि नाउ हम लोग ने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लिया है, और एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% है, तो रियली सच्चाई यही है कि हम कहीं अमीर नहीं बन रहे, हम उसी स्टेशन पे खड़े रह जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया। तो इन्फ्लेशन रेट और अर्निंग रेट, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अगर हमें अमीर बनते रहना है। तो पहला पॉइंट था सेविंग, दूसरा है कंसिडरेशन ऑफ इन्फ्लेशन, तीसरा है कंसिडरेशन ऑफ अर्निंग्स। इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड द अर्निंग स्ट्रैटेजी, किस पे बात करने हैं, तो बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में, चैनल्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह अवेलेबल है। वॉरेन बफेट के हिसाब से दो तीन चीज पे सिर्फ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, कि आप शेयर मार्केट से पैसा तभी कमा सकते हैं जब आपके अंदर पेशेंस है। पेशेंस रखने के लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होना, बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इंटेलिजेंट कम हो, तो शायद आप पेशेंस ज्यादा रख पाते हो। तो पहला स्ट्रेटजी जो फॉलो करने के, आप किसी भी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको ग्रो करने के, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग आने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और वहां पे समय बिताना पड़ेगा। ना कि थोड़ा भी मार्केट उतार चढ़ाव हुआ तो आप अपने डिसीजन चेंज करने लगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पे कहा है, कि वाइल यू आर पेशेंट, तो आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना होगा।
आपको अपने इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन करना होगा और व्हाटएवर अमाउंट आपने अगर 4,000 का सोचा है, 3,000 रुपए का महीना सोचा है या 10,000 का महीना सोचा है, तो आपको उस डिसिप्लिन को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप परफेक्शन आता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही इन्वेस्ट करो जिस कंपनी के बारे में आप समझते हो और जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं। थोड़े से लालच के लिए फंडामेंटल को छोड़ के आप लालच के हिसाब से कि नहीं ये ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, भले ही उसका फंडामेंटल खराब है लेकिन वो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए और ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। अगर हम बचते रह गए तो हमारा इनकम ग्रो होने का चांस बहुत ज़्यादा है। कुछ लाइफ रूल्स उन्होंने बताया है। सबसे पहला लाइफ रूल्स उन्होंने बताया कि एक आदमी को अमीर बनने से पहले एक अच्छा इंसान भी बनना जरूरी है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हो उसको अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ करो। ऐसे करो कि जो आप आज कर रहे हो, सपोज करो वो नेशनल मीडिया या कल के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में वो फ्रंट पेज पे आने वाला है, तो आप कैसा चाहोगे दिखना, तो अपने हर काम को आप वैसे ही सिंसियरिटी के साथ करो। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी कंपनी के बारे में पढ़ना चाहते हो, वो पूरा प्रॉपर एनालिसिस करो, तब आप उसको अटमोस्ट सेंस, कुछ चीज को हल्के में नहीं लो, पूरे तरीके से उस पर फोकस करके काम करो। देन सेकेंड उन्होंने कहा है आपको हर उस इंसान को वैसा ही ट्रीट करना चाहिए जैसा कि आप चाहते हो कि दुनिया आपको ट्रीट करे। अगर आप सोचते हो कि आपसे सब अच्छे से ट्रीट करे तो आपको भी दूसरे के साथ अच्छा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और थर्ड जो सबसे अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने कोई भी काम करो, बी ट्रू टू योर बिजनेस। अपने काम को कभी भी हल्के में नहीं लो और उसको सिंसियरिटी के साथ करो। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड बनाने में सालों लग जाता है। वॉरेन बफेट ने क्लियर समझाया है कि कोई भी ब्रांड बनने में सालों का समय लगता है, लेकिन इसको बिगड़ने में तो कुछ ही समय, कुछ ही क्षण में ये बर्बाद हो सकता है। इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड ए ब्रांड बट इट टेक्स अ मोमेंट टू स्पॉइल द ब्रांड। सो इसलिए इसको अटमोस्ट सिंसियरिटी से करना चाहिए काम को। एंड द लास्ट वॉरेन बफेट की लाइफ रूल्स को हम फॉलो करते हैं कि टू अर्न बेटर इन स्टॉक मार्केट स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम। मीन्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि अगर आपको बेट मार्केट से, स्टॉक मार्केट से रियली में पैसा कमाना है तो आपको भी जो सब लोग कर रहे हैं वही करोगे तो कभी भी आप पैसा नहीं कमा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपको मेन मार्केट से उल्टा में बहना पड़ेगा। मतलब अगर जब सब लोग खरीद रहे हैं तो मार्केट अनडाउटेबली महंगा हो जाएगा, तो आपको खरीदने पर उतना फोकस नहीं करना चाहिए, आपको बेचना चाहिए या शांति से बैठे रहना चाहिए। जबकि उल्टा, अगर सब लोग बेच के मार्केट से भाग गए हैं और मार्केट नीचे गिर गया है, इस समय आपको जग जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए यही सही समय है। यहाँ पे आप मार्केट में जाओ, इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ। तो दोस्तों इस वीडियो में पिछले 7 मिनट में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हमने उन वॉरेन बफेट के लाइफ स्टाइल को समझा और बात की कि कैसे एक इंसान सेविंग करके और पावर ऑफ सेविंग से निश्चित कर करके अमीर बन सकता है। सेविंग के बाद हमने बात की कि इंसान जैसे सेविंग करना शुरू करता है उसको इन्फ्लेशन और अर्निंग के बारे में समझ में आना चाहिए और उसका इनकम हमेशा अर्निंग इन्फ्लेशन से ऊपर होना चाहिए। फिर हमने उनकी स्ट्रैटेजी की बात की। स्ट्रैटेजी था कि उनको डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और जिसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जहां पे फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। और लास्ट में हमने उनके 5 लाइफ रूल्स फॉलो किए। अगर उसको हम लोग फॉलो करते हैं तो अनडाउटेबली हम जो भी काम कर रहे हैं या हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो हम काफी अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। अगर वॉरेन बफेट का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वॉरेन बफेट की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको लगता है इसके द्वारा हम लोग भी ग्रो कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, सो दैट कि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहे। थैंक यू सो मच।